नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन, उस शासन के द्वारा जो अभी एक छोटी सी प्रतिक्रिया की गई है उससे संबंधित ये वीडियो है और खासकर मध्य प्रदेश व्यापम से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल में पहली बार प्रस्तुत हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, चाहे वो एमपीपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अभी तक पिछले कई वर्षों से जो आपके एग्जाम कराए जा रहे हैं, चाहे वो एमपी पुलिस, चाहे वो फॉरेस्ट का हो जिसमें आप रेंजर रख सकते हैं, चाहे आप पटवारी के हिसाब से देखें, ये जितने भी एग्जाम हुए, खासकर सबसे ज्यादा विवादित तो मध्य प्रदेश पुलिस रहा। ये जितने भी आपके एग्जाम हुए, इन एग्जामों का कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव थे, उस चुनाव के कारण रिजल्टों को हेल्ड कर दिया गया। युवाओं ने कहा कि चलिए अच्छी बात है, आप शासन में आ जाएं, उसके बाद हो सकता है कार्यक्रम जो है और तेजी से आगे बढ़े। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद सरकार की नियुक्ति हो गई, सरकार में सभी के पद बढ़ गए, सब कुछ निर्धारित हो गया, लेकिन व्यापम का रवैया अभी भी किसी भी तरह से नहीं बदला। अभी कल अगर आप सभी ट्विटर चलाते हैं तो अभी आपने कल देखा होगा, ट्विटर में आपका जो है मध्य प्रदेश व्यापम रिजल्ट दो के नाम से एक आपका जो है हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ, और वो इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ कि इंडिया में टॉप फर्स्ट में भी उसका नाम कई जगह पर आ गया। लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया उस व्यापम वाले आपके ट्वीट को लेकर, और इसको लेकर जो है मध्य प्रदेश शासन की नींद जो है वो थोड़ा सा टूटी, और उनके द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि हाँ, हम आपका जो है व्यापम का रिजल्ट जो है वो देंगे। ठीक है, अब इस रिजल्ट में सबसे बड़ी बाधाएं क्या है? देखिए, सबसे पहली जो बाधा है व्यापम को लेकर वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद है, उस आरक्षण के कारण जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम संपन्न हुआ था, उस एग्जाम को न्यायालय द्वारा चुनौती दे दी गई, उस रिजल्ट को चुनौती दे दी गई कि जो रिजल्ट दिया गया है मध्य प्रदेश पुलिस में, उसमें आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है, और इसीलिए उस आपके रिजल्ट को क्या कर दिया गया? रोक दिया गया, है ना। अब लगभग आपका जो है 80,000 से ज्यादा विद्यार्थी थे जो पूरी तरह से आपका जो है फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे थे, दौड़ रहे थे, अपना खून पसीना बहा रहे थे। अब वो इतने महीनों से निरंतर सिर्फ दौड़ ही रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि अब आखिर अंतिम जो है लक्ष्य कहां तक जाएगा, तो वो रिजल्ट वहीं पर रुक गया। अब आरक्षण के कारण जो है बाकी रिजल्ट जो है उन्हें भी रोक दिया गया। पटवारी से संबंधित आपका जो विवाद है वो आप सभी को विगत होगा कि पटवारी में जो आपके ओरिजिनल कैंडिडेट थे उन सभी को तो झटका लगा लगा, साथ में आपके जो डमी कैंडिडेट बैठाए गए थे उनके कारण जो रिजल्ट में बदलाव आया, कई गांव के गांव आपका जो है पटवारी में सेलेक्ट हो गए, वो सारे विषय जो है वो आपके सामने आए, और इस कारण से वो पटवारी का रिजल्ट भी रोक दिया गया, है ना। इसी तरह से जो आपका मध्य प्रदेश का जो वन रेंजर वाला आपका जो आपका पद था, उसका भी आपका रिजल्ट रोक दिया गया। तो उस ट्रेंड के कारण अब ये कहा जा रहा है कि व्यापम द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी द्वारा जो है 87-13 या 87-13 का आपका रेशियो लेकर रिजल्ट जारी किया जा रहा है, मतलब जो 13% आरक्षण का विवाद है ओबीसी को लेकर, उसको छोड़कर 87% वो रिजल्ट जो है वो जारी कर रहे हैं। अब व्यापम ये कह रहा है कि हम भी जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह 87-13 आपका जो प्रतिशत है उस आधार पर हम रिजल्ट जारी करेंगे। तो अब उन्होंने ये मंशा जाहिर की है कि अब हम जो है वो रिजल्ट जारी करेंगे एमपीपीएससी की तरह 87-13 के रेशियो। अब यहां पर आपके लिए चुनौतियां खत्म नहीं होती। आप सभी को यह बात समझना है कि आपका भारत में लोकसभा चुनाव आपका जो है मई में चुनाव होने, और लगभग लगभग फरवरी में या 15 फरवरी के आसपास से आचार संहिता, द कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पूरे भारत में लगने वाली है। और आचार संहिता में ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट बिल्कुल आते हैं, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में आपको पता है मध्य प्रदेश में अभी शासन को 2018 में कैसी सरकार थी, फिर किस तरह से आपका जो है शासन बदला, इस बार जो है किस तरह से आपके रिजल्ट आए, उन सबको देखते हुए अगर हम ये कहें कि भाई आचार संहिता के बाद मध्य प्रदेश में व्यापम जो है या प्रशासन जो है वो रिजल्ट की तरफ ना बढ़कर चुनाव की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, तो इसमें कोई अतिशय है। इसीलिए आप सभी विद्यार्थी जितने भी आपका जो है मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती ग्रेड 4 से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका जो है फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, उन सबका रिजल्ट रुका है, तो आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने स्तर पर सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, और वो दबाव जो है वो आज आप इंटरनेट का जो है उपयोग करके कर सकते हैं। जिस प्रकार से ट्विटर में आपका जो है आपने एक टैग, आपका जो है एक शेयर जो है उसे
पूरी तरह से आपका जो है पूरे इंडिया में फैलाया, उसी तरह से आपको एक प्रशासनिक दबाव बनाना पड़ेगा। और वो प्रशासनिक दबाव इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो आप इस बात को मानकर चले कि आपका रिजल्ट जो है वो मई तक हेल्ड होगा ही होगा। उसका कारण यह है कि मई में आपके चुनाव हो, उससे पहले तो फिर कोई भी कार्यक्रम होने वाला नहीं। ठीक है, हालांकि व्यापम ने स्वयं से कहा है कि हम रिजल्ट देंगे, लेकिन अब ये निर्भर करता है कि भाई वो कितना जल्दी रिजल्ट जो है वो घोषित करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी ट्विटर में कल आपका जो है जिस तरह से हैशटैग आगे बढ़ा है, जिस तरह से ट्वीट आगे बढ़ा, उसी तरह से अब वापस जो है इस तरह से आपका क्रियाएं जो है वो चलती रहेंगी और शासन को इस बात की समझ आएगी कि भाई देखो विद्यार्थियों के अंदर, जनता के अंदर थोड़ा सा इस विषय को लेकर आक्रोश है, तो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो उन रिजल्ट पर निर्भर है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।